तो नमस्कार दोस्तों, मानवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का भारत का सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी को चालू करते हैं कि ज्योग्राफी क्या होता है और भूगोल किसको कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी, जियोग्राफी इसको बोलते हैं, जियोग्राफी, जिसका मतलब होता है भूगोल। भूगोल, तो जियोग्राफी को हम भूगोल कहते हैं। इसका दो अर्थ निकल के आता है, एक तो जियो होता है और दूसरा का ग्राफी होता है। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जियो का अर्थ होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना, वर्णन करना। तो पृथ्वी का, अब देखिए ज्योग्राफी, अब भूगोल किसको कहेंगे? भूगोल किसको कहेंगे? तो पृथ्वी का, पृथ्वी का, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल कहलाता है। अब देखिए इंडिया का नाम, इंडिया का जो है 5 तरह का नाम है जिसको हम देखते हैं। भारत का, भारत का, भारत के नाम, भारत के अलग अलग नाम। तो पहला देखिए, पहला हम इंडिया बोलते हैं, इंडिया, जिसको हम ग्रीक शब्द से लिए हैं, ग्रीक शब्द से। और दूसरा है आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कहता है भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर पड़ा है। आर्यभट्ट नाम जो है भारत में, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर रखा है। आर्यभट्ट। अब अगला है भारत। भारत नाम, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? क्या है? भारत। आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत, भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। अब हिंदुस्तान कैसे पड़ा उसको देखते हैं। हिंदुस्तान, क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान।
ये हिंदुस्तान नाम जो है ईरानी, कौन सा? ईरानी, ईरानियों या पारसियों के द्वारा दिया गया है। एक लास्ट जो है जिसको हम जम्मू द्वीप कहते हैं, जम्मू द्वीप भी एक भारत का ही नाम है। जम्बू द्वीप, अब जम्बू द्वीप कैसे पड़ा है इसको देखिए। जम्मू द्वीप नाम जो है यह पुराणों के द्वारा पड़ा है। किसके द्वारा? पुराणों के द्वारा, पुराणों के द्वारा पड़ा है। भारत को जम्बू द्वीप बौद्ध काल में कहा गया था। भारत को जम्बू द्वीप बौद्ध काल में कहा गया। भारत का आकार देखते हैं। भारत का आकार चतुष्फलकीय है, चतुष्कोणीय भी कह सकते हैं, चतुष्कोणीय है। कैसा है भारत का आकार? चतुष्कोणीय है। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अट्ठाईस राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब भारत का क्षेत्रफल देखिए कितना है। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत जो है, भारत ये विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत पृथ्वी का 2.4%, कितना? 2.4% भाग को घेरे हुए हैं। अब अगर आपसे पूछे कि भारत किस गोलार्ध में है तो उसको समझिए। सबसे पहले तो एक आप समझिए कि हम गोलार्ध किसको कहते हैं। ये गोला की आकार की है। जैसे एक गोला है, एक गोला हम लिए, ये एक गोला है।
और यहाँ पे भी एक गोला लिए हैं, ये गोला है, ये संपूर्ण गोला है और इस गोला को दो भाग में हम बांटते हैं। तो इसको बांट के दिखा रहे हैं। इस गोला को हम दो भाग में बांटे हैं। ऊपर जो दिख रहा है ये, इसको हम उत्तरी गोलार्ध कह सकते हैं। एक डायरेक्शन, सबसे पहले डायरेक्शन समझिए क्या होता है। ये देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये गोलार्ध है। ये उत्तर की तरफ जो है, उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और इसे दक्षिणी गोलार्ध, साउथ की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक होने के कारण इसे हम जलीय गोलार्ध भी कहते हैं, इसे हम जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। और इसको हम उत्तर की ओर स्थल ज्यादा होता है, इसे स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। अब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को आप समझ चुके हैं। अब आगे एक डायग्राम बनाते हैं, जिसमें से अगर आपको पूछे कि भारत कहाँ स्थित है, उसको समझने के लिए तो एक हम सबसे पहले डायग्राम बना रहे हैं। ये जो बीचों बीच की लाइन होता है, बीचों बीच की लाइन, इसको हम भूमध्य रेखा, इसे भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा या बृहत वृत्त रेखा कहते हैं। और इसके नीचे, भूमध्य रेखा के जस्ट नीचे जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में, इसको हम मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा, मकर रेखा कहते हैं, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और भूमध्य रेखा के ऊपर जो रेखा होता है, भूमध्य रेखा के ऊपर जो रेखा है, इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। तो भारत जो है यही कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है। भारत कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है। यहाँ मान लीजिए कि ये भारत है, ये भारत है, यहाँ पे कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है, स्थित है। अब किस रेखा में, यानी कि किस गोलार्ध में स्थित है, इसको हम लोग कैसे देखेंगे। ये जो कि उत्तरी गोलार्ध में आप तो देखिए रहे, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से ऊपर, भूमध्य रेखा जो है यहाँ से, भूमध्य रेखा यहाँ से ऊपर जो होगा, इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे।
उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ से जो नीचे होगा उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है। अब देखिए भारत किस गोलार्ध में स्थित है उसको समझिए, स्टार मारिए। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। आप तो गोलार्ध समझ गए कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होता है, तो सबसे पहले एक गोलार्ध बनाते हैं। ये रहा एक गोलार्ध। ये जो है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा के ऊपर जो रेखा होता है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और नीचे जो होता है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में भूमध्य रेखा है, और इधर का जो डायरेक्शन होता है ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट यानी कि पूरब, ये होता है वेस्ट पश्चिम। आप देखिए भारत हमारा जो है यहाँ पे स्थित है, भारत यहाँ पे स्थित है। मान लीजिए भारत यहाँ पे स्थित है, तो ये भारत कहाँ स्थित है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में स्थित है। तो अब इसको हम पूछेंगे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, इसको हम क्या समझेंगे? भारत जो है उत्तर, ये उत्तर हुआ और ये पूरब हुआ, दोनों के बीच में स्थित है, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं भारत उत्तर और पूर्वी, उत्तर और पूर्व दोनों में है ना, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे भारत है। अब देखिए भारत को कटिबंध में समझने के लिए, कटिबंध क्या होता है? भारत के बीचों बीच एक भारत का मैप लाते हैं। चलिए ये भारत का ब्लैंक मैप है। अब इसको देखिए, भारत का ब्लैंक मैप है। भारत के बीचों बीच जो है कर्क रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच। मान लीजिए ये कर्क रेखा जा रही है, ये क्या है? कर्क रेखा।
कर्क रेखा। कर्क रेखा के नीचे, कर्क रेखा के नीचे उष्ण कटिबंध होता है। उष्ण कटिबंध क्या होता है? उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। और ऊपर उपोष्ण कटिबंध होता है। उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। और उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में भारत जो है स्थित है। भारत, अब देख रहे हैं कि भारत इन दोनों कर्क रेखा के ऊपर जो है ये उपोष्ण कटिबंध है और नीचे उष्ण कटिबंध है। तो हम कह सकते हैं कि भारत जो है, भारत भारत उष्ण उष्ण व उपोष्ण उपोष्ण कटिबंध कटिबंध में स्थित है। कटिबंध हो गया क्लियर। अब देखते हैं कि चलिए भारत के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश देखते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल की कौन सा बड़ा है और कौन छोटा है? क्षेत्रफल कहता है, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश, 10 बड़े देश। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो पहला रूस है, रूस। दूसरा स्थान पे आता है आपका कनाडा। तीसरा स्थान पे आता है आपका, पहले चीन आता था, अब जो है चीन का आंकड़ा बदल गया। अब उसके जगह पे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए आ गया है। यूएसए यानी कि यूएसए आ गया है। यूएसए का आबादी, वहाँ का क्षेत्रफल जो है 9826,675 वर्ग किलोमीटर है। और जो चीन था वह यूएसए से नीचे हो गया है, 9596961 वर्ग किलोमीटर। अब चीन का मात्र बच गया है। पांचवा स्थान पे है ब्राजील और छठा पे ऑस्ट्रेलिया, सातवां स्थान पे भारत, आठवां पे अर्जेंटीना, नौवां पे कजाकिस्तान, और 10वां पे अल्जीरिया आता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक में, भारत के 5 बड़े राज्य। भारत में कौन कौन राज्य बड़ा है? भारत के 5 बड़े राज्य। तो पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश,
तीसरे पे महाराष्ट्र, और चौथे पे गुजरात, और पांचवें पे सॉरी चौथे पे यूपी आता है। चौथे पे यूपी उत्तर प्रदेश, और पांचवें पे गुजरात। अब देखते हैं भारत के पांच छोटे राज्य। पहला स्थान पे गोवा आता है, दूसरा पे सिक्किम, तीसरा पे त्रिपुरा, और चौथा पे नागालैंड, और पांचवा स्थान पे मिजोरम। अगला टॉपिक रहेगा भारत के 5 बड़े जिले। भारत के 5 बड़े जिले कि मतलब सबसे बड़ा जिला में कौन सा बड़ा है? भारत के 5 बड़े जिले। तो इसमें पहला पे आता है कच्छ, जो कि गुजरात का है। कच्छ ब्रैकेट में गुजरात। दूसरा में आता है लेह, जो कि लद्दाख में है। तीसरा पे जैसलमेर। चौथा पे बीकानेर। पांचवा पे बाड़मेर। ये तीनों जो है, ये तीनों जिला जो कि राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान का जिला है। अब जब भारत के बड़े जिला देखे हैं तब छोटा जिला भी देख लेते हैं। भारत के सबसे छोटे जिले। देखिए केरल में स्थित है एक माहे जो जिला है, केरल में स्थित माहे पुदुचेरी का जिला है, जो कि भारत का सबसे छोटा जिला है। पुदुचेरी के 4 जिले पुदुचेरी के 4 जिले तीन राज्यों में स्थित है।
3 राज्यों में स्थित है। देखिए पुडुचेरी के 4 जिला में देखिए, पहला आता है यनम, दूसरा आता है पुडुचेरी, तीसरा आता है कराईकल, और चौथा आता है माहे। अब ये छोटा जिला जो है, ये पुडुचेरी के 4 जिले 3 राज्य में स्थित हैं। पुडुचेरी के 4 को जिला जो है वह 3 राज्यों में स्थित है। इसको देखिए, ये दक्षिणी इंडिया का मैप है। यह आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु है, और ये केरला है। ये केरल में जो है माहे है, और तमिलनाडु में 2 राज्य हैं, ऐसे 2 जिले हैं, पुडुचेरी और कराईकल। पुडुचेरी पहला, पुडुचेरी, और दूसरा कराईकल। आंध्र प्रदेश में एक यनम है। यही चीज को ये बता रहा है कि पुडुचेरी के 4 जिले जो हैं, 4 जिले ये 3 राज्य में स्थित है। तो आज ये था छोटा सा टॉपिक, भारत का सामान्य परिचय, जो कि ख़त्म हुआ है। तो आप सभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।